ड्रामा के स्टार्टिंग में हम यहाँ पर क्यूट से बेबी एबी को देखते हैं, जो कि यहाँ पर अपने क्लास में स्पीच दे रहा था अपनी मम्मा के ऊपर। एंड यहाँ पर वो सभी को बता रहा होता है कि उसकी मम्मा दिखने में कितनी ब्यूटीफुल है और कितनी हार्ड वर्किंग भी, जहाँ पर वो एक शानदार होटल में काम करती है पार्टी होस्ट करने का बड़े बड़े लोगों के लिए। एंड हम यहाँ पर देखते हैं एबी की मम्मा को, यानी कि हमारी मेन लीड जीव को, जो कि यहाँ पर होटल में काम तो ज़रूर करती है पर एक वेट्रेस का, जहाँ पर उसे अपने मैनेजर्स के ऑर्डर्स को फॉलो करना पड़ता है। वही दूसरे यहाँ पर बच्चे उसी चीज़ को लेकर एबी का मजाक उड़ाते हैं कि तुम्हारी मम्मा तो नॉर्मल सी वेट्रेस है। एंड तब एबी उनसे यही कहता है कि इसमें क्या हो गया, वो हार्ड वर्किंग तो है ना और वो बहुत स्मार्ट है। बट यहाँ पर वहाँ की क्लास टीचर एबी को पॉइंट आउट करती है एंड टोकती है, ये बताते हुए कि देखो एबी, लगता है तुम भूल रहे हो, ये स्पीच माय फादर पर होना चाहिए, ना कि माय मदर पर। और ये सुनते ही सभी बच्चे एबी का मजाक उड़ाने लग जाते हैं, उसे एक फादरलेस चाइल्ड बुलाते हुए। एंड यहाँ पर होती है जियो, जो कि अपने काम में बिजी थी। वही दूसरी बात है, क्लास खत्म होने पर एबी अपने स्मार्ट वॉच से अपनी मम्मा को फ़ोन लगाता है। यहाँ पर जैसे जियो से आज का दिन पूछती है, एबी उसे कुछ नहीं बताता, वो सिर्फ उसे इतना बताता है कि उसका स्पीच बहुत अच्छा था और सभी लोगों ने उसकी तारीफ भी की। बेचारा छोटा सा बच्चा अपने स्ट्रगलिंग टाइम को बताता ही नहीं है। और वही दूसरी यहाँ पर होती है वो मैनेजर, जो आते ही जियो को चिल्लाना शुरू कर देती है कि ये तुम क्या कर रही हो, क्या तुम यहाँ पर फ़ोन पर बात करने आई हो या फिर काम करने। जियो यहाँ पर उस मैनेजर से वो माफ़ी मांगती है एंड यहाँ पर एबी से कहती है कि मुझे माफ़ करना, तुम जल्दी से घर जाकर मेरा इंतज़ार करो, मैं घर आ जाऊँगी। ऐसा बोलकर वो कॉल को कट कर देती है। और वही दूसरे यहाँ एबी को मैनेजर के चिल्लाने की आवाज़ आ जाती है। वह समझ जाता है कि ज़रूर कोई मेरी मम्मा को यहाँ पर बुली कर रहा है, तो मुझे तो मेरी मम्मा को बचाना पड़ेगा। और वही दूसरे यहाँ पर जो कि दिमाग में बार बार एबी की वही बात आ रही थी, जहाँ पर हर दिन एबी सिर्फ उससे यही क्वेश्चन पूछता है कि आखिर यहाँ पर उसके डैड है कौन, वो करते क्या है। और इसका जवाब जियो के पास आज तक नहीं था। वो हमेशा से उसे बहाने मारती आ रही थी, बट उसे पता होता है कि जैसे जैसे एबी बढ़ता चला जाएगा वो मैच्योर होता जाएगा और फिर वो यहाँ पर एबी से ये सारी बातें हाइड नहीं कर सकती। एंड हमें भी यहाँ पर फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है, जो कि 6 years बैक का था। उस समय यहाँ पर जियो के पीछे गुंडे पड़े हुए थे, उससे कुछ ज़्यादा ड्रिंक भी कर रखी थी, जो कि वो नहीं पीना चाहती थी, बट ज़बरदस्ती उसे पिलाया गया था। और उस समय यहाँ पर वो गुजा के कमरे के बाहर आकर रुक जाती है। एंड बस वहीं से गुजा की और जियो की लव स्टोरी की शुरुआत होती है, जहाँ पर दोनों एक साथ नाइट स्पेंड करते हैं। अब जियो जैसी ही उठती है वो तुरंत ही वहाँ से भाग जाती है बिना गुजा को देखे। एंड यहाँ पर हम प्रेजेंट में आते हैं, जहाँ पर हम गुजा को देखते हैं, जहाँ मिस्टर कुक को भी वही 6 साल पहले वाली बात याद आ रही थी। वो यहाँ पर सोचने लग जाता है कि अचानक से उसे सब कुछ याद क्यों आ रहा है। एंड इतने में यहाँ पर उसे उसके डैड का कॉल आ जाता है, जो कि यहाँ पर उसे समझा रहे थे आज के इवेंट के बारे में, जो कि यहाँ पर ज़ाया नहीं जाना चाहिए। गू कहता है कि डैड, आप मुझे इतने साल से जानते, मैंने आज तक कोई मिस्टेक की है क्या जो मैं आज मिस्टेक करूँगा। तब यहाँ पर अंकल कहने लग जाते कि हाँ हाँ, लाइफ में तुम सारी की सारी मिस्टेक्स कभी नहीं करते, सिर्फ एक ही गलती जो तुमने आज तक की है वो है शादी नहीं करने की। न जाने यहाँ पे मुझे मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन से मिलने का मौका मिलेगा भी या फिर मुझे सीधा भगवान के पास जाना पड़ेगा। और ऐसा बोलते ही यहाँ पर गाड़ी के सामने एक बेबी आ जाता है, यानी कि हमारा एबी, जो आते ही गिर जाता है। असिस्टेंट जैसे ही यहाँ पर उस बच्चे को देखता है, उसे लगता है कि आखिर ये बेबी मेरे बॉस की तरह क्यों नजर आ रहा है। मिस्टर गुड तुरंत यहाँ पर एबी को उठाते हैं एंड दोनों उसे हॉस्पिटल की ओर लेकर चले जाते हैं। डॉक्टर यहाँ पर बताने लगते हैं कि सर, आपका बेटा बहुत ब्रेव है, देखा उसे चोट लगी पर उसे दर्द बिल्कुल भी नहीं हुआ। तब यहाँ पर गु कहने लग जाते कि सॉरी, बट वो मेरा बेटा नहीं है। डॉक्टर कहने लग जाते कि अरे, लगता है यहाँ पर फादर और सन के बीच झगड़ा हुआ होगा, अब इस वजह से आप अपने बेटे को बेटा नहीं बुला सकते। एंड तब यहाँ पर मिस्टर गु असिस्टेंट से पूछते हैं, जहाँ पर असिस्टेंट कहते हैं कि सर, अब यह आपका बेबी है या नहीं वो मुझे पता नहीं, लेकिन ना, अगर कोई आपका बेटा होता तो ज़रूर वो ऐसा ही दिखता, क्योंकि इसकी आंखें भी आपसे मिलती जुलती है। लेकिन यहाँ पर गुस्सा को इस बातों पर भरोसा नहीं हो रहा था, बिकॉज उसे पता है कि आज तक उसने सिर्फ एक ही लड़की के साथ में नाइट स्पेंड की है और किसी के भी साथ नहीं, तो उससे बच्चा कैसे हो सकता है। पर फिर उसे डाउट होता है कि व्हाट इफ वही लड़की प्रेग्नेंट हो गई हो और ये बेबी
उससे ही बिलोंग करता हूँ। इस वजह से यहाँ पर वो पैटर्निटी टेस्ट करवाने के लिए सैंपल्स दे देता है। एबी भी यहाँ पर गुजा को देखकर यही सोचता है कि काश काश मेरे डैडी इतने हैंडसम और टॉल होते तो मेरी लाइफ कितनी अच्छी हो जाती और भी ज़्यादा। मम्मा को भी आराम करना पड़ता, मम्मा को भी मेहनत नहीं करनी पड़ती। फिर दूसरे यहाँ पर गुजा को असिस्टेंट का कॉल आता है। वो उसे बताता है कि सर, यहाँ पर स्काई पैलेस में इवेंट की शुरुआत होने वाली है और आपका होना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पर होटल का नाम ए भी सुन लेता है, जहाँ पर वो गुजा से रिक्वेस्ट करते हैं कि क्या अंकल मैं आपके साथ चल सकता हूँ, मेरी भी मम्मा वहाँ पर है और मैं वहीं पे जाना चाहता हूँ। तब गुजा उसे अपने साथ लेकर जाने लगता है। वहीं दूसरे बार में जब वो लोग कार में बैठे हुए थे, तब यहाँ पर गुजा अपने साइड से एबी से माफ़ी मांगने लग जाता है कि उसकी कार की वजह से वो गिरा और उसे चोट लगी। एबी कहते कि अरे, इसमें आपकी गलती थोड़ी ना है, मुझे भी देख कर क्रॉस करना चाहिए था। आप सॉरी मत कहिए, आप बस मेरी यहाँ पर हेल्प कर दीजिए। क्या आप मेरा डैड बन सकते हैं कुछ समय के लिए और उन लोगों को सबक सिखा सकते हैं जो कि मेरी मम्मा को बुली कर रहा है। यहाँ पर गुजा कुछ रिस्पॉन्ड नहीं करता। वही दूसरा एबी बोलता है कि अरे घबराइए मत, इस चीज़ के लिए मैं आपको पे भी कर सकता हूँ। ऐसा बोलकर वो अपने बैग से ढेर सारे सिक्के बाहर निकालता है और साथ साथ कुछ चॉकलेट्स भी, जिनके तो खुद रैपर्स ही बचे होते हैं। असिस्टेंट कहता है कि अरे वाह बेटा, तुम यहाँ पर मिस्टर गू को खरीदने चले हो। एबी कहता है कि हाँ, मैं मैन हूँ और मैं यहाँ पर किसी का एहसान नहीं चाहता, इसलिए मैं आपको एक्टिंग के लिए पे करूँगा। बट बस आपको सिर्फ मेरी मम्मा को सेव करना है, क्योंकि लोग वहाँ पर उन्हें बुली जो कर रहे हैं। गुजा कहते हैं कि ये सारी चीज़ें मुझे मत दो, मैं ज़रूर यहाँ पर तुम्हारी हेल्प करूँगा। एंड हम यहाँ पर देखते हैं जियो को, जो कि एज अ वेट्रेस वहाँ पर सर्व कर रही थी। एंड तब जानबूझकर एक लड़की सामने से आती है और इन दोनों की टकरार हो जाती है, जहाँ पर चीज़ें इन सभी चीज़ों का ब्लेम डाल रही होती है जियो पर ही। जियो से माफ़ी भी मांगती है बट वो सुनती नहीं। एंड तब तक वहाँ पर डीसी का बॉयफ्रेंड जी आ जाता है। जैसे ही यहाँ पर जी जियो को देखता है, हमें यहाँ पर फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जियो और जी दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे थे। और यहाँ पर जी रंगे हाथों पकड़ा गया था चीट करते हुए। उसी दिन उसी समय जी उसे ब्रेकअप कर कर जा रही होती है, जहाँ पर जी उसे रोकता है, बताता कि तुम्हें पता भी है कि बहुत जल्दी मैं यहाँ पर गो परिवार का बेटा बनने वाला हूँ, बिकॉज वो लोग मुझे एज ए सन अडॉप्ट करने वाले हैं और तुम तब बहुत रिग्रेट करोगी। जियो कहने लग जाते कि इससे मैं क्या करूँ, ऐसे भी तुम अगर मुझे यहाँ पर एक लॉयल लाइफ नहीं दे सकते तो मुझे तुम्हारी ज़रूरत भी नहीं है। ऐसा बोलकर वहाँ से वो चली जाती है। एंड हम यहाँ पर प्रेजेंट में आते हैं, जहाँ पर जी उसके वेट्रेस होने का मजाक उड़ाता है। एंड यहाँ पर वो जी ही था जिसने ज़बरदस्ती उन गुंडों को जियो के पीछे लगाया था। डेज़ी यहाँ पर बोलने लगती कि अरे, ये वियर्ड सी लड़की तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड थी जी, मुझे तो बिलीव नहीं हो रहा। जियो वहाँ से जाने लगती है बट जियो उसे जाने नहीं देता। वो कहता है कि देखा, मैंने तुमसे कहा था ना कि एक दिन मैं गू परिवार का एडॉप्टिव सन बनूंगा, और आज ही वो दिन है। मैं सब समझ जाऊँ, तुम जानबूझकर आई हो ताकि तुम आज यहाँ पर मेरा अटेंशन गेन कर सको। वही इधर से यहाँ पर एंट्री हो जाती है एबी की और मिस्टर गुजा की, जहाँ पर सभी लोग गुजा को ग्रीट करते। एबी बोलता है कि अरे वाह, आप तो कुछ ज़्यादा ही फेमस हो एंड थैंक यू यहाँ पर एग्री करने के लिए। गुजा कहते हैं कि देखो, मैं बस टेम्पररी बेसिस के लिए तुम्हारा फादर बना हूँ, ना कि हमेशा के लिए। और वही दूसरा मैनेजर सोच रहा था कि आज तो गो फैमिली की अडॉप्टिंग इवेंट सेरेमनी है, तो फिर मिस्टर गुजा ये कौन से बच्चे को यहाँ पर लेकर आ गए हैं और ये बच्चा उन्हें डैडी भी बुला रहा है। वही दूसरा यहाँ पर जियो एज अ वुमेन डीसी को वार्निंग दे रही थी कि देखो, जिस पर्सन के साथ तुम फिलहाल यहाँ पर हो वो सिर्फ बातें करने में मीठा है, लेकिन यहाँ पर वो बहुत ही ज़्यादा क्रूएल पर्सन है। जिस दिन उसके पास पैसे की कमी होगी डेजी, उस दिन तो वो तुम्हें भी सेल करने के लिए रेडी हो जाएगा। जी यहाँ पर डीसी को जियो की बातों पर ध्यान देने से मना करता है, ये बोलते हुए कि ये एक गरीब खानदान से बिलोंग करती है, अब तुम्हें इसकी बातों पर बिलीव करने की ज़रूरत भी नहीं है। ये सिर्फ तुम्हारा ब्रेन वॉश करना चाहती है डेजी, और ऐसे भी इसने तुम्हारे शूज़ को गंदा किया है ना, इसे तो हम यहाँ पर सज़ा ज़रूर देकर रहेंगे। बताओ कि तुम उसके सज़ा में उससे क्या करवाना चाहती हो। एंड डेजी चाहती थी कि जियो यहाँ पर उसके शूज़ को लिक करे, जहाँ पर वो गार्ड्स को बुला लेता है और वो लोग जियो के साथ ज़बरदस्ती करने लग जाते। तब तक वहाँ पर एबी और गुजा आते, लेकिन असिस्टेंट आकर गुजा को बताता है कि अडैप्टिव प्रोसीजर्स के लिए उसे यहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंट्स को रेक्टिफाई करना पड़ेगा। तब यहाँ पर गुजा और एबी को अपना बिजनेस कार्ड देता है एंड कहता है कि ज़रूरत पड़े तो मुझे कॉल कर लेना, मुझे इंपॉर्टेंट काम से कुछ समय के लिए जाना पड़ेगा। एबी कहता है कोई बात नहीं, मैं खुद यहाँ पर हैंडल कर लूँगा। एंड वो जैसे ही अपनी मम्मा को बुली होता देखता है, वो तुरंत ही वहाँ पर भाग कर चला जाता है। जियो पूछते कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। एबी बोलता है कि मम्मा, मुझे फिक्र थी कि कोई आपको बुली न करे, इसलिए मैं यहाँ पर आपको सेव करने के लिए आया हूँ। और वही दूसरे यहाँ पर डीजी बोलते कि अरे वाह, ये तुम्हारा बच्चा है,
क्यूट तो है, लेकिन इसे पता नहीं होगा कि इसका डैड एक्सिस्ट करता ही नहीं है। एवी बोलता है कि ऐसी बातें करना बंद करो। मेरे डैड अगर यहाँ पर आ गए ना तो तुम सभी को अच्छे से सबक सिखाएंगे। तुम मेरी मम्मा को यहाँ पर ऐसे बुली नहीं कर सकते हो। आने सी बात पर यहाँ पर जी हंसने लग जाता है। ये बोलते कि सचमुच जियो ये बच्चा तुम्हारे पर गया है। जितना तुम झूठ बोलती हो उतना झूठ तो यहाँ पर तुम्हारा बच्चा भी बोलता है। जियो यहाँ पर एबी को कुछ भी बोलने से मना करती है। एबी कहता है कि मम्मा सच्ची मैंने एक अमेजिंग डैड को ढूंढा हुआ है। ऐसा बोलकर वो कार्ड बाहर निकालता है एंड बताता है कि ये देखो मिस्टर गुलजाओ मेरे डैड है। और इस बिजनेस कार्ड को देखते जी हैरान हो जाता है कि ये कैसे पॉसिबल है। ये तो मेरे फादर का पर्सनल बिजनेस कार्ड है। जी कहने लग जाता है कि ओह अब मैं समझ रहा हूँ कि मोस्टली शायद से यहाँ पर इस बच्चे ने इस बिजनेस कार्ड को चुराया होगा या फिर किसी से मिल गया होगा। एंड जस्ट बिकॉज यहाँ पर तुम्हारे पास बिजनेस कार्ड है इसका मतलब ये नहीं कि तुम मिस्टर गुलजाओ को पर्सनली जानते हो। और ऐसे भी मैं उनका बेटा हूँ। वो सोचने लग जाता है कि इतना बड़ा बेटा ये तो मेरे अंकल की उम्र के है। डेज़ी यहाँ पर जू से कहते कि देखो जू आज के दिन तो यहाँ पर तुम और तुम्हारा बेटा मिलकर आज का दिन मेरे बॉयफ्रेंड के लिए खराब कर रहे हैं। तुम्हें पता है ना ये इवेंट किसका है। उसी के लिए तो ये इवेंट है। तो अगर तुम यहाँ पर सुख और शांति से जीना चाहती हो तो फिर चुपचाप यहाँ से चली जाओ और मुझसे माफ़ी मांग लो और जितना कहा है बस इतना कर लो। जी कहता है कि अब तो यहाँ पर डेज़ी माफ़ी से काम नहीं चलेगा। इन्होंने आज मेरे दिन को स्पॉइल करने की कोशिश की है। तुम्हें पता भी है कि अब से यहाँ पर मेरे एक एक मिनट का वर्थ कितना है जू। इसलिए अब तुम दोनों मिलकर 100 टाइम्स अटक बैठक करोगी तब जाकर मैं यहाँ पर तुम दोनों को माफ़ करूंगा और यहाँ से जाने दूंगा। जियो क्लियरली कह रही थी कि गलती उसकी और उसके बेटे की बिल्कुल नहीं है। रोक यहाँ पर ज़बरदस्ती तुम हमें रहे हो और हमें से ही यहाँ पर सज़ा मांग रहे हो। वही दूसरे इतने में अनाउंसमेंट हो जाता है कि मिस्टर वैंगू वहाँ पर आ रहे हैं और ये सुनते ही जी उनके पास चला जाता है उन्हें ग्रीट करने के लिए। ग्रैंडपा यहाँ पर पूछने लग जाते हैं कि जी तुम्हें क्या हो गया। आज तुम्हारे लिए इतना स्पेशल डे है और तुम आज स्पेशल डे पर भी इतने ज़्यादा नाराज नजर आ रहे हो। जी यहाँ पर कहते हैं कि नहीं ग्रैंडपा आप गलत समझ रहे। बस मैं यहाँ पर थोड़ा सा नर्वस हूँ। ग्रैंडपा कहते हैं कि नर्वस मत रहो। अब तुम यहाँ पर गू परिवार का हिस्सा बनने वाले हो। तुम्हें नर्वसनेस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हें हर मिनट कॉन्फिडेंटली बिताना पड़ेगा और बिजनेस डिसीजंस लेने पड़ेंगे। लेकिन तुम्हारा डैड कहाँ पर है। एंड हम यहाँ पर देखते हैं गुजा को जहाँ पर असिस्टेंट अग्रीमेंट देने के बाद गुजा से पूछ रहा था कि क्या आप पक्का श्योर है कि आप ये सभी चीज़ें यहाँ पर उस जी को हैंड ओवर करना चाहते हैं अपना बच्चा बनाकर। गुजा कहते कि देखो मैं शादी करने वाला हूँ नहीं विच मीन्स यहाँ पर आगे के बच्चे होंगे नहीं और इसका मतलब यही है कि हमें किसी न किसी को अडॉप्ट कर कर गो परिवार को आगे बढ़ाना ही पड़ेगा और यही राइट चॉइस है। ऐसा बोलकर वो ऑलमोस्ट साइन करने वाला था बट तब तक यहाँ पर हॉस्पिटल से कॉल आ जाता है जहाँ पर हॉस्पिटल से डॉक्टर बता रहे होते हैं कि पैटेंटी टेस्ट के रिजल्ट्स आ चुके हैं एंड वो बच्चा आपका बायोलॉजिकल बेटा है। ये सुनते ही यहाँ पर गू से ज़्यादा तो असिस्टेंट खुश हो जाता है एंड गूसा यहाँ पर असिस्टेंट को ऑर्डर्स देता है कि जाकर सबको ऑर्डर देने के लिए और होटल को लॉक कर देने के लिए ताकि वो लोग यहाँ पर अपने बच्चे को ढूंढ सके। वही दूसरे यहाँ पर होते वो गार्ड्स जो कि जियो को और एबी को कॉर्नर में लेकर चले जाते एकदम शांत की जगह पर जहाँ पर वो लोग एबी को ऑलमोस्ट मारने वाले थे। जियो कहते कि देखो एटलीस्ट बच्चे पर तो हाथ मत उठाओ और वो बॉडीगार्ड्स बहुत नालायक होते। वो जियो से कहते कि हाँ हाँ बच्चों पर हाथ नहीं उठाएंगे लेकिन लगता है यहाँ पर तुम्हें पता नहीं है कि फिलहाल तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। ग्रैंडपा यहाँ पर दूसरा और कहने लगते हैं कि न जाने यहाँ पर ये कहाँ गायब हो गए। ऐसे भी आज का मौका बहुत ही स्पेशल है हम इसे और डिले नहीं कर सकते इसलिए तुम्हारे फादर के बिना सेरेमनी की शुरुआत करते। वो ऐसे भी बीच में आ जाएगा जिसके बाद में यहाँ पर इस अडॉप्शन सेरेमनी की शुरुआत हो जाती है। और तो और यहाँ पर जी को ढेर सारी लग्जरियस कारें मिलती है 50 से ज़्यादा प्रॉपर्टीज मिलती है और ढेर सारे गोल्ड और बिलियंस ऑफ पैसे मिलते हैं। जहाँ पर ये सब कुछ देखते ही डेज़ी की आंखों में लालच साफ साफ नजर आ रहा था और साथ साथ जी के भी। उस समय गेस्ट में कुछ ऐसे लोग मौजूद थे जिन्हें यहाँ पर समझ आ रहा था कि जी सचमुच लकी है कि वो इकलौता चुना गया है इस अडॉप्शन सेरेमनी के लिए। और कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्हें यहाँ पर जी से जेलसी फील हो रही थी कि ऐसे इंसान इतनी बड़ी चीजें डिजर्व नहीं किया करते। बट तब तक वहाँ पर रिपोर्ट्स आ जाते हैं। ग्रैंडपा उन रिपोर्ट्स को देखते हुए उन्हें समझ नहीं आता क्योंकि उन्हें दिख नहीं रहा था कि आखिर उसमें क्या लिखा हुआ है आखिर कौन से बच्चे की पैटर्निटी रिजल्ट्स है। तब यहाँ पर वो मैनेजर बता रहा होता है कि जब मिस्टर गू अंदर की ओर आए थे तब वो उस बच्चे को यहाँ पर लेकर आए थे। हो सकता है कि शायद से ये उस बच्चे का पैटर्निटी टेस्ट का रिपोर्ट्स हो। एंड तब यहाँ पर जियो को और उस बेबी को बुलाया जाता है। अब वो गेस्ट कहने लगता है कि अगर सचमुच ये बच्चा मिस्टर गुजा का बच्चा निकला तो फॉर श्योर
यहाँ पर जी की पोजीशन तो चली जाएगी। एंड यहाँ पर ग्रैंडपा जैसे एबी को देखते वो से पूछते कि क्या यहाँ पर गुजा तुम्हारे डैडी है। एबी हाँ बोल देता है तो वो खुशी खुशी उसे उठा लेते हैं, लेकिन जी कहता है कि ये तो नाइंसाफी है, अडॉप्शन यहाँ पर मेरा होने वाला है और ये बच्चा अचानक से आकर अपने आप को बच्चा कैसे क्लेम कर सकता है। ग्रैंडपा कहते हैं कि देखो पैटर्निटी टेस्ट हो चुका है और अब डीएनए रिजल्ट्स के अकॉर्डिंग यही मेरा ग्रैंडसन है। तो वो उन्हें बताता है कि लगता है आपको गलतफहमी हो गई है, उसमें यहाँ पर मिस्टर गुजा का नाम कहीं भी नहीं लिखा हुआ है। व्हाट इफ यहाँ पर किसी और पर्सन का पैटर्निटी टेस्ट का रिपोर्ट हो एंड आप उसे यहाँ पर गुजा का बच्चा समझ रहे हैं। और ऐसे भी इस लड़की को मैं यहाँ पर बहुत अच्छे से जानता हूँ मिस्टर वांग को। डेजी भी कहती है कि सही कहा, ये लड़की यहाँ पर जानबूझकर जी से बदला लेने के लिए आई है और यहाँ पर अपनी किस्मत आजमाने आई है, ये बताते हुए कि वो गुजा का बेबी है जिसे सब कुछ यहाँ पर इस बच्चे को चला जाएगा और फिर ये लड़की ऐश और आराम की जिंदगी जिएगी। ये सुनते ही यहाँ पर ग्रैंडपा को लगने लगे थे कि हाँ ये बात तो ये लोग सही कह रहे हैं। वो जब ऐसी ही बातें निकली तो तब यहाँ पर जियो कहते कि सब लोग मुझ पर फेक इल्जाम लगाने की कोशिश कर रहे हैं। जी बोलता है कि नहीं मैं सच बोल रहा हूँ। ऐसा बोलकर यहाँ पर वो फोटोज दिखाने लग जाता है उस दिन की, जिस दिन यहाँ पर उसे लग रहा था कि वो किसी डॉग के कमरे से बाहर आई है एंड उसने उसकी फोटोज चुपके से निकाल ली थी, बट वो असल में तो यहाँ पर गुजा के कमरे से बाहर आई थी। उन फोटोज को देखने पर यहाँ पर ग्रैंडपा को ये बिलीव होता है कि इस लड़की ने जरूर डॉग के साथ में नाइट स्पेंड की होगी एंड सभी लोग यहाँ पर जियो को जज करने लग जाते हैं। एंड तब एबी कहते कि नहीं मेरी मम्मा बहुत अच्छी है, तुम सभी मेरी मम्मा को ऐसे जज नहीं कर सकते। ग्रैंडपा को यहाँ पर गुस्सा आने लग जाता है कि तुम सभी मेरे बेटे के नाम का मिसयूज कर रहे हो। और हाँ ध्यान से सुन लो, सिर्फ और सिर्फ जी यहाँ पर मेरा ग्रैंडसन बन सकता है और कोई भी नहीं। कोई भी अगर यहाँ पर उसकी बेइज्जती करेगा विच मीन्स उस पर्सन ने यहाँ पर हमारे पूरे परिवार की बेइज्जती की है, इसलिए कुछ बोलने से पहले यहाँ पर 100 बार जरूर सोच लेना। तब यहाँ पर वो गुस्से में उन दोनों को वहां से धक्के के मारकर बाहर निकालने के लिए कह देते हैं। जी बोलता है कि ग्रैंडपा अगर हमने इन्हें ऐसे आज यहाँ पर जाने दिया तो ठीक नहीं होगा, बिकॉज व्हाट इफ बाहर जाने के बाद ये बच्चा और ये औरत मिलकर रूमर्स फैलाने लग गए तो। ऐसा बोलकर वो मार कर लेकर आता है एंड एबी के फेस पे ड्राइंग करना शुरू कर देता है। डेजी कहती है कि अरे इतने से क्या होगा सी, हमें तो इसके फेस का नक्षत्र बदल देना चाहिए, शायद तब जाकर यहाँ पर ये किसी की पहचान में न आ पाए। और ऐसा बोलते ही यहाँ पर उसके हाथों में नाइफ भी आ जाता है और इनफैक्ट ग्रैंडपा भी यहाँ पर किसी को नहीं रोकते, जहाँ पर जी उसके फेस पर नाइफ से स्क्रैच करने वाला था। बट एबी जैसे जैसे तो वहाँ से भागता है एंड दूसरा असिस्टेंट गुजा को बता रहा था कि उन्होंने पूरा होटल सर्च कर लिया बट वो बेबी कहीं नहीं मिला। गुजा कहते कि तुमने बैंक्वेट हॉल चेक किया, शायद से वो वहीं पर बैठा हो तो। एंड इतने में यहाँ पर एबी तुरंत ही उस नंबर पर कॉल लगाता है एंड हेल्प करने के लिए बोलता है। लोकेशन बताने के पहले ही जी उसके हाथ से वॉच निकाल कर नीचे फेंक देता है और कॉल यहाँ पर कट हो जाता है एंड यहाँ पर एबी वहीं पर बेहोश हो जाता है। तब यहाँ पर गुजा कर पूछने लगता है कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। जियो यहाँ पर तुरंत ही गुजा के पास जाती है एंड उसे मदद मांगने लग जाती है, वो उसे बहुत प्लीज करती है। जी एंड डीसी कहते कि नहीं आप इस औरत के ऊपर विश्वास बिल्कुल मत कीजिए, ये एक नंबर की झूठी है एंड यहाँ पर अपने बेटे का फायदा उठाकर आप लोगों का फायदा उठाना चाहती है। तब यहाँ पर गुजा को लगने लग जाता है कि व्हाट इफ वो बेबी वही हो जो कि उसका रियल बेबी हो। तब यहाँ पर वो सभी से कहते हैं कि कोई उसे टच नहीं करेगा, पर तब यहाँ पर ग्रैंडपा से रोकते हैं एंड कहते कि देखो तुम कंफ्यूज हो गए हो, ये किसी और का बेटा है। लेकिन यहाँ पर गुस्सा कहते कि नहीं मैंने उस बच्चे की खुद यहाँ पर पैटर्निटी टेस्ट करवाई हुई एंड मुझे हॉस्पिटल से कॉल भी आया हुआ है जिसके रिजल्ट्स पॉजिटिव निकले, विच मीन्स ये बच्चा मेरा बायोलॉजिकल बच्चा है। ऐसा बोलकर यहाँ पर वो एबी के पास जाता है एंड यहाँ पर ट्रेजेडी तो देखो, वो उतने से ड्राइंग की वजह से यहाँ पर वो एबी को ही नहीं पहचान पाता और एबी के हाथ में वॉच नहीं थी, इसलिए वो डिनाई कर देता है कि वो एबी नहीं है, लेकिन कपड़े तो उसने पूरे वही पहन रखे हैं ना। तब वो अपने डैड से कहता है कि शायद से मैंने भी यहाँ पर गलती कर दी, ये वो बच्चा नहीं है। डेजी बोलते कि देखा मैंने तो कहा ही था कि ये एक नंबर की झूठी औरत है। जी कहता है कि वही तो, ऐसी मामूली सी वेच जैसी कोई औकात ही नहीं है कि यहाँ पर उसका भी इतने रिच पर्सन को बिलोंग करता। ये सुनते यहाँ पर गुजा को गुस्सा आ जाता है कि माना वो मेरा बच्चा नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम किसी और के बच्चे को और किसी और वुमेन को इस तरीके से इंसल्ट करोगे, और मैं ऐसे पर्सन के ऊपर अपनी कंपनी अपनी फैमिली के साथ ट्रस्ट नहीं कर सकता। इसलिए आज की ये सेरेमनी मैं यहीं पर ख़त्म करता हूँ, बिकॉज मुझे तुम्हारे रियल रंग अब नजर आ रहे। अच्छा मैंने यहाँ पर पेपर्स पर अभी तक साइन नहीं किया है। ये सुनते यहाँ पर जी घुटनों में आकर माफ़ी मांगने लग जाता है कि डैड मैं वेल बिहेव करूँगा, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि ऐसा अब से नहीं होगा। बट यहाँ पर तो
गुजा उसे लात मारकर दूर कर देता है एंड तुरंत यहाँ पर एबी को उठाकर जियो के सामने वहां से चला जाता है। फिर दूसरे यहाँ पर सभी लोग यही बातें कर रहे थे कि हो सकता है कि शायद से यहाँ पर जिस बच्चे की वो बात कर रहे हो वो बच्चा सचमुच यहाँ पर मिस्टर गुजा को बिलोंग करता हो। तो जी का पत्ता तो अब ऑलरेडी कट हो चुका है। असिस्टेंट ग्रैंडपा को बताते हैं कि वो बच्चा अभी भी उसी होटल में है एंड ग्रैंडपा तुरंत ही उन्हें यहाँ पर अपने ग्रैंडसन को ढूंढने के लिए कह देते हैं। वही दूसरे यहाँ पर जियो और गुजा हॉस्पिटल में होते हैं जहाँ पर इन सभी चीज़ों के लिए जियो अपने आप को ब्लेम कर रही थी। ये सब कुछ सुनकर यहाँ पर तो गुजा को एबी की सारी बातें याद आने लग जाती है। उसे यहाँ पर फील हो रहा था कि व्हाट इफ यहाँ पर ये सब कुछ एबी और उसके मॉम ने भी सहा हो। न जाने यहाँ पर मैंने कितने सालों तक उन्हें इग्नोर किया, उनके बारे में जानने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं की और न जाने अब वो दोनों कैसे रह रहे होंगे। तब यहाँ पर वो जियो को दिलासा दे रहा था। जियो ऑलमोस्ट बेहोश होकर गिरने वाली थी बट गुजा यहाँ पर उसे संभाल लेता है और उसे ऐसी फीलिंग आती है कि ऐसे यहाँ पर वो जियो से पहले भी मिल चुका हो। एंड यहाँ पर वो जियो से पूछता भी है बट तब तक वहाँ पर डॉक्टर आ जाते हैं जो बताते हैं कि एबी कम्प्लीटली फाइन है, उसे बस यहाँ पर ज़्यादा रेस्ट करने की ज़रूरत है ताकि वो अपनी एनर्जीज को वापस से इनटेक कर सके। तब तक गुजा को यहाँ पर वापस से बैंक्वेट हॉल से कॉल आता है कि उसका बेबी मिल चुका है। गुजा यहाँ पर जियो से कहते कि माफ़ करना मुझे जाना पड़ेगा, मेरा बेटा मिल चुका है। जियो कहते कि कॉन्ग्रेचुलेशंस, आई होप कि आप और आपका बेटा यहाँ पर सालों तक एक साथ रहे और हैप्पी रहे और उसे हमेशा सक्सेस मिले। गुजा गुड बाय कहकर वहाँ से चला जाता है जहाँ पर हम एक बच्चे को देखते हैं जिसके हाथ में एबी की वही वॉच होती है और उस वॉच को देखकर उन्हें लगने लग जाती है कि शायद से ये गुजा का ही बच्चा होगा। अनवे दूसरे यहाँ पर गुजा बताता है कि ग्रैंडपा असिस्टेंट ये मेरा बेटा नहीं है। तब वो बच्चा भी बताता है कि हाँ ये वॉच तो मुझे यहाँ पर गिरी पड़ी मिली थी। तो गुजा उसे लेट को कर देता है एंड ग्रैंडपा का दिल कुछ ज़्यादा ही सॉफ्ट था जहाँ पर उन्हें कुछ समझ ही नहीं आया था कि अब उन्हें उनका ग्रैंडसन कैसे मिलेगा। गुजा कहता है कि प्लीज़ आप यहाँ पर फिक्र मत कीजिए, यहाँ पर मैं एक न्यूज़ जारी करूँगा जहाँ पर सीसीटीवी फुटेज के थ्रू मेरे बेटे की तस्वीर सभी को जाएगी और जिनमें से कोई भी मेरे बेटे को ढूंढ निकालेगा उसे मैं बहुत ही बड़े अमाउंट का रिवॉर्ड ज़रूर दूंगा। और यहाँ पर उसी दिन से न्यूज़ आना शुरू हो जाते हैं। सभी लोग यहाँ पर यही बात कर रहे थे कि देखो अमीरी इसे कही जाती है। अपने बच्चे को ढूंढने के लिए इन लोगों ने 10 मिलियन से भी ज़्यादा स्पेंड कर रही है। एडवर्टाइजिंग रिपोर्टिंग इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि वो बच्चा अब शायद से ईजिली मिल सकता है और वो बच्चा भी बहुत लकी है जो कि इतने अरबपति का बेटा बनने वाला है। वही दूसरे यहाँ पर नेक्स्ट डे एबी अपनी नींद से जागता है जहाँ पर पूछता है कि मम्मा दादा ने हमारी जान बचाई ना। तब यहाँ पर जो उसे समझाते कि देखो वो तुम्हारे डैडी नहीं है, उनका खुद का बेटा है, तो उन्हें यहाँ पर तुम्हें डैडी नहीं बुलाना चाहिए। एबी कहता कोई बात नहीं मम्मा, मेरे लिए यहाँ पर आप ही काफ़ी हो। लेकिन यहाँ पर जियो के दिमाग में भी थॉट आता है कि एबी तो फिलहाल यहाँ पर बच्चा है, वो भी इतना ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग। लेकिन इन दी एंड यहाँ पर बच्चों को पेरेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, मॉम और डैड दोनों की। वो यहाँ पर हॉस्पिटल बिल पे करने जाती है और तब यहाँ पर वो स्टाफ उसे बताती है कि आपके कार्ड में इनसफिशिएंट बैलेंस है, विच मीन्स यहाँ पर वो प्राइस पे नहीं कर पा रही थी। एंड उसे सेम हॉस्पिटल में यहाँ पर जी और डेजी भी मौजूद होते हैं और यहाँ पर दोनों यही डिस्कस कर रहे होते हैं, यानी कि उस बायोलॉजिकल चाइल्ड के बारे में। डेजी कहते कि फिक्र मत करो, हमें बस यहाँ पर मेक श्योर करना होगा कि हम इस पैटर्निटी टेस्ट रिजल्ट्स को अदला बदली कर ले। जी कहते हैं कि लेकिन वो ऑलरेडी उन्होंने देख ली है, इससे अच्छा तो ये होगा कि जिसके पहले वो लोग उसे ढूंढ पाए उसके पहले हमें उसे ढूंढ कर उसका काम खत्म कर दे। और वही दूसरी यहाँ पर जियो को रियलाइज होता है कि हॉस्पिटल तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। ये बात यहाँ पर डेजी सुन लेती है और उसे ताने मारने लगती है कि होगा ना एक्सपेंसिव, बिकॉज ये हॉस्पिटल को फैमिली को बिलोंग करता है, अफोर्ड नहीं कर सकती तो आई है क्यों यहाँ पर। एबी बोलता है कि यहाँ पर मुझे अंकल गुजा लेकर आए थे, तुम सब कौन होते हो मुझे सब कुछ बोलने वाले। जी यहाँ पर कहने लगे थे कह रहे वाह फाइनली तुमने यहाँ पर कुछ प्रोग्रेस कर लिया, डैडी गुजा के बदले तुम मुझे यहाँ पर अंकल गुजा कह रहे हो, अच्छी बात है बिकॉज मेरे डैड यहाँ पर किसी के हो नहीं सकते। ऐसे भी तुम्हारी और तुम्हारी मामा की चाल जो है वो फेल हो चुकी है। तब जियो को यहाँ पर गुस्सा आ जाता है कि आखिर तुम होते कौन हो, हम दोनों के बीच में इतना सब कुछ बोलने वाले और ये गेस करने वाले कि हम आखिर क्या सोच रहे। और वो गुस्से में आकर उसे कल के लिए और आज के लिए थप्पड़ मार ही देती है, जहाँ पर गुस्से में आकर जी सिक्योरिटी गार्ड्स को बुलाता है। और वही दूसरी ओर जब न्यूज़ में उस बच्चे की तस्वीर दिखाई जा रही थी तभी भी बोलने लग जाते हैं कि आखिर ये बच्चा मेरी जैसे क्यों दिख रहा है। सभी को यहाँ पर डाउट होता है बट जी कहते कि नहीं ये तुम नहीं हो सकते, फोटो उसके अंदर ब्लर है,
ध्यान से देखो उसे। जी यहाँ पर कहने लगे थे कि देखा देखा, तुम्हारा बच्चा कितना ज्यादा डेस्परेट हो रहा है गू का पीटर बनने के लिए। लगता है तुम्हें उसे अच्छे से समझाना होगा कि वो इस जन्म में तो क्या अगले जन्म में भी इस किस्मत के साथ पैदा नहीं होगा जहाँ पर वो इतने बिलियनर का बच्चा बन सके। जो कह देती कि मुझे यहाँ पर तुमसे कोई बहस नहीं करनी एंड वो जाने लगती है। डेजी बोलती कि ऐसे कैसे जा रही हो, हॉस्पिटल का पैसा पे नहीं करोगी और यहाँ से भागना चाहती हो। जियो बोलते कि मैं पैसों का इंतजाम कर लूंगी, तुम मुझे मत सिखाओ कि आखिर करना क्या है। एंड डेजी यहाँ पर जी से बोलते कि क्यों ना हम इन दोनों को स्ट्रिप करें, व्हाट इफ कुछ पैसे इन्होंने यहाँ पर छुपा कर रखे होंगे तो। एंड वो लोग जैसे ही गार्ड्स को ऑर्डर देते, गार्ड्स वही करना शुरू कर देते। एंड तब वहाँ पर डॉक्टर आता है, जो आते ही उन पर चिल्लाने लगता है कि आखिर तुम लोग ये यंग मास्टर गू के साथ क्या कर रहे हो। और वो सुनते ही यहाँ पर जी हैरान हो जाता है। पर दूसरा ए भी यहाँ पर पुलिस पुलिस बोलकर अपनी मम्मा को लेकर वहाँ से भाग जाता है। जी डॉक्टर से पूछा कि आखिर आप ये क्या बोल रहे हैं। मैंने क्या कहा, मैंने कहा ना कि वो गुजा का बेटा है, और क्या। जी बोलता है कि नहीं, शायद से आपसे कुछ गलती हो गई होगी। वो कहता है कि मैं डॉक्टर हूँ, हॉस्पिटल से यहाँ पर डीएनए टेस्ट के रिजल्ट आए और तुम्हें लगता है कि मैं यहाँ पर झूठ बोल रहा हूँ या फिर मुझसे मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी। एंड तब यहाँ पर वो उसे अपने कैबिन में ले जाकर रियल रिपोर्ट सिखा रहे होते। जी का तो दिमाग यहाँ पर खराब हो जाता है। वो कहने लग जाते कि लेकिन उसने तो 6 साल पहले यहाँ पर दोंग के साथ में नाइट स्पेंड की थी। तब वो दोंग को कॉल लगाता है, इन 6 साल पहले वाली बात याद दिला रहा होता है। दोंग कहते कि बेवकूफ़ हो क्या, मुझे कल का क्या हुआ मुझे याद नहीं है, मुझे 6 साल पहले वाली बात याद कैसे होगी। तस्वीर यहाँ पर गुस्से में कॉल कट करता है एंड उस होटल रूम से यहाँ पर फुटेज निकालने की बात करता है, जिससे कुछ समय बाद फुटेज वहाँ पर आती है और तब उन दोनों को समझ आता है कि जियो तो यहाँ पर मिस्टर गुसाओ के साथ में ही उन्हीं के रूम में गई थी, विच मीन्स एक्चुअल में यहाँ पर ये बेबी गुसाओ को बिलोंग करता है और वो बच्चा झूठ नहीं बोल रहा था। तो वो लोग तुरंत ही रास्ता ढूंढने लग जाते। तब डॉक्टर यहाँ पर गुजा को कॉल करने वाला था, बट जी उसका फ़ोन लेकर फेंक देता है। ये कहते हुए कि तुम्हें पता है ना कि मैं उनका अडेप्टिव सन हूँ और मेरे पास कितनी ज़्यादा पावर है तुम्हें इस पोजीशन से सीधा यहाँ पर चपरासी की पोजीशन पर लाने की, तो सोच समझ कर कोई डिसीजन लेना। वही दूसरा यहाँ पर होती है जियो, जो कि जाती है अपनी सैलरी मांगने के लिए, बिकॉज सभी की सैलरी आ चुकी थी लेकिन जियो की नहीं। एंड तब वो मैनेजर से बताते कि तुम्हारी सैलरी आएगी भी नहीं, बिकॉज तुम्हारी वजह से इतना इंपॉर्टेंट इवेंट कैंसिल हो गया। जियो से एक्सप्लेन करती है कि शुरुआत उसने नहीं की थी। मैनेजर साफ साफ बोल देती कि देखो जियो, इससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, रीज़न यहाँ पर तुम हो और इसलिए तुम्हारी सैलरी फिलहाल क्रेडिट नहीं होगी। तब वो यहाँ पर उस मैनेजर से रिक्वेस्ट करती है और वो मैनेजर उसे साफ सफाई के काम पर लगा देती है, जहाँ पर बेचारी जियो फ्लोर क्लीन कर रही होती है। और उस समय यहाँ पर गुजा वहीं से गुजर रहा था, जहाँ पर वो लोग बैठकर बातें करने लगते हैं और वो उससे रीज़न पूछता है। तब जियो उसे रीज़न बताती है उस इवेंट को लेकर। एंड तब गुजा कहने लगता है कि मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, क्या ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके डैड नहीं ले सकते। और तब जियो उसे बताती है कि एबी का कोई डैड नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 6 साल पहले ग्रांड होटल के इंसिडेंट की वजह से। ये सुनते यहाँ पर गुजा का डाउट और बढ़ जाता है, बिकॉज वो भी 6 साल पहले उसी सेम होटल रूम में था। तो वो यहाँ पर डेस्परेटली जियो से क्वेश्चन पूछता है और जियो को रॉन्ग सिग्नल्स मिलते हैं, उसे नेगेटिव वाइब्स आते हैं, इसलिए वहाँ से वो चली जाती है, ये बोल कर कि आपको भी तो मेरी एटलीस्ट रिस्पेक्ट करनी चाहिए। एंड तुरंत ही यहाँ पर वर्सेसन से कहकर जियो की सारी बायोडेटा निकालने के लिए कह देता है। वही दूसरे यहाँ पर उसका डाउट और भी ज़्यादा उस इन्फॉर्मेशन को देखकर बनने लग जाता है, जहाँ पर वो उस दिन के होटल रूम के सीसीटीवी फुटेज मांगने लग जाता है। असिस्टेंट कहता है कि इस इन्फॉर्मेशन के साथ साथ मैं वो भी निकालने वाला था, लेकिन सीसीटीवी फुटेज डिस्ट्रॉय हो गए हैं। तो वो कहता है कि ठीक है, टेक्नीशियंस को बुलाकर ठीक करवाओ, पर किसी भी हालत में मुझे वो फुटेजेस चाहिए, है ना। साथ साथ यहाँ पर कुछ गिफ्ट भी प्रिपेयर करना, मैं कल एबी को मिलने के लिए जाऊंगा। लेकिन जब वहाँ पर वो जाता है तब एक्चुअल में एबी और जियो दोनों जा चुके थे। वो नर्स से रीजन पूछता है, तब नर्स बताती कि वो बच्चा बहुत ही शांत था, वो बता रहा था कि वो ठीक महसूस कर रहा है और ऐसे भी उनके पास ज़्यादा पैसे नहीं थे। एंड जैसे ही यहाँ पर वो उस नाम को पढ़ता है वो शॉक रह जाता है, बिकॉज नाम भी यहाँ पर एबी का लिखा हुआ था और उससे यहाँ पर 99% तो कन्फर्म हो जाता है कि वो बेबी जियो को जो बिलोंग करता है वही उसका बायोलॉजिकल बेटा है। इसलिए वो भागते हुए उन्हें ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। एंड जब यहाँ पर वो होटल में जाता है तब वो मैनेजर से जियो के बारे में पूछता है। मैनेजर बता दी कि हमने तो उसे काम से निकाल दिया, उस निकम्मे की वजह से यहाँ पर आपके स्पेशल इवेंट खराब हो चुके थे, आप फिक्र मत कीजिए, हमने तो उसकी सैलरी भी डिडक्ट कर दी है। यहाँ पर गुस्सा को गुस्सा आ जाता है। वो कहने लगता है कि तुम सिर्फ मैनेजर हो ना कि बॉस, तुम मैनेजर
बिना बॉस की परमिशंस के यहाँ पर किसी की भी सैलरी इस तरीके से कट नहीं कर सकती। और जियो के जाने से पहले तो तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए और उसका एड्रेस मुझे यहाँ पर दो। फिर जहाँ पर वो उसे उसका फॉर्म देता है और उस समय यहाँ पर मैनेजर भी सोचती है कि अचानक से मिस्टर गुसा यहाँ पर जियो के बारे में क्यों इतना पूछ रहे हैं। यहाँ पर ग्रैंडपा का कॉल आ जाता है। तब गुजा बताता है कि देखिए, मैं बस उन्हें यहाँ पर घर पर पिक करने जा रहा हूँ, आपको बहुत जल्दी अपने ग्रैंडसन से मिलने का मौका मिलेगा ही। एंड दोस्तों यहाँ पर जियो होती है जो कि एबी से इंसिस्ट कर रही थी हॉस्पिटल जाकर एक आखिरी बार चेकअप करवाने की, जो कि एबी को नहीं जाना था। तो वो उसके लिए लंच बनाने के लिए अंदर की ओर आती है एंड तब तक दरवाजे पर कोई आ जाता है। एबी दरवाजा खोलता है और जी यहाँ पर अपने गार्ड्स के साथ में अंदर जबरदस्ती घुस आता है। जो यहाँ पर जी से बहुत रिक्वेस्ट करती है कि वो एबी को कुछ हार्म ना करे। यहाँ पर उन दोनों के बीच में एबी को आने की जरूरत ऐसे भी है नहीं। और वही दूसरे यहाँ पर वो उसे कहने लग जाते कि अरे ऐसे कैसे, वही तो मेन प्रॉब्लम है। अब मैं यहाँ पर अपने प्रॉब्लम को रास्ते से नहीं हटाऊंगा तो किसका हटाऊंगा। जीव कहते कि देखो, जो तुम कहोगे वो सब कुछ मैं करूंगी, तुम्हें जो चाहिए तुम वो ले सकते हो, लेकिन प्लीज यहाँ पर एबी को छोड़ दो। तब यहाँ पर वो गार्ड से कहकर उसे बाहर ले जाने के लिए कहता है और वो जीव का यहाँ पर नाजायज फायदा उठाना कर चाहता था। जीव ये भी समझ जाती है कि ये एक तीर से दो निशाने मारने की कोशिश करे और वो एबी को जरूर हार्म करेगा। इस वजह से यहाँ पर वो बाहर की ओर जाती है और एक तरफ गार्ड्स एबी को खींच रहे थे तो दूसरी तरफ यहाँ पर जबरदस्ती जी उसे कमरे के अंदर ले आता है। एबी को यहाँ पर विंडो से गिराने की कोशिश की जा रही थी और यहाँ पर जी जियो को फोर्स कर रहा था, बट तब तक वहाँ पर गुस्सा आ जाता है जो कि तुरंत एबी को बचाता है एंड बताता है कि मैं ही तुम्हारा डैड हूँ। एबी यहाँ पर बताने लग जाता है कि उसकी मॉम भी खतरे में है, उसे बुली किया जा रहा है। तो तुरंत ही वो कमरे के अंदर जाते एंड यहाँ पर जी को तो बहुत लात पड़ती है और वो टियो को बचा लेता है। गुजा यहाँ पर जी से पूछने लग जाता है कि आखिर ये सब कुछ क्या था। जी कहते कि ये लड़की बहुत चालाक है, इसे वो जो जानबूझकर अपने घर पर बुलाया और ये खुद से ये सब कुछ मुझसे करवा रही थी। लेकिन यहाँ पर जी बताते कि झूठ बोल रहा है, ये जबरदस्ती यहाँ पर घर के अंदर घुसा था एंड एबी भी सारी बातें बता रहा था। जहाँ पर गुस्सा को ऑफकोर्स एबी और जियो की बातों पर ही भरोसा होता है। वो जी से कहने लग जाता है कि तुम तो यहाँ पर मेरी फैमिली की बेटी, क्या तुम तो हमारे घर के नौकर बनना भी डिजर्व नहीं करते, इसलिए मैं यहाँ पर डायरेक्टर से बात कर तुम्हें तुम्हारी सभी पोजीशन से निकालता हूँ, तुमसे वो सारे हक छीनता हूँ जो कि गू फैमिली ने तुम्हें यहाँ पर दिए हुए थे। जी तो यहाँ पर कम्प्लीटली पागल हो जाता है और गुस्से में आकर वो चाकू जाता है जिससे वो यहाँ पर एबी के ऊपर वार करने वाला था। लेकिन उस समय गुस्सा बीच में आ जाता है और वो चाकू उसे लग जाता है, जहाँ पर जियो और एबी दोनों घबराने लग जाते हैं और सेम हमला यहाँ पर वो जियो पर भी करने वाला था और जियो यहाँ पर नाइफ पकड़कर उसके हाथों पर ही वार कर देती है एंड तब तक वहाँ पर असिस्टेंट और सभी गार्ड्स आ जाते हैं जो कि तुरंत ही उसे लेकर हॉस्पिटल की ओर जाते हैं। ग्रैंडपा भी वहाँ पर डरते हुए आते हैं और पूछने लग जाते हैं कि आखिर ये सब कुछ कैसे हुआ। तब यहाँ पर जी इशारे करने लग जाता है जियो की ओर और एबी की ओर। ग्रैंडपा को यहाँ पर गुस्सा आ जाता है एंड तब यहाँ पर जी बताने लग जाता है कि इस लड़की ने जानबूझकर मुझे और मिस्टर गुजा को घर पर बुलाया, उसने मुझे और मेरे पापा को मारने की कोशिश की। एबी बोलता है कि झूठे अंकल, तुम यहाँ पर मुझे मारना चाहते थे। एंड तब यहाँ पर जियो बता रही होती कि किस तरीके से वो एबी को मारना चाहता था और तब गुजा ने यहाँ पर एबी की जान बचाने के लिए अपनी जान यहाँ पर सेक्रीफाइस करी है। तब असिस्टेंट से यहाँ पर ग्रैंडपा पूछने लग जाते एंड असिस्टेंट बताता है कि हाँ, मिस्टर गुजा अनकॉन्शियस पड़े हुए थे, बट जब मैं अंदर आया तब नाइफ यहाँ पर मैडम के हाथों में था एंड इसी रीज़न की वजह से यहाँ पर ग्रैंडपा को गुस्सा आ जाता है और उन्हें यहाँ पर जियो की बातों पर बिलीव बिल्कुल नहीं होता, जिस वजह से यहाँ पर वो उन दोनों को वहाँ से भगाने की कोशिश करते हैं। बट तब तक नर्स बाहर आती है जो कि बताती है कि ब्लड लॉस कुछ ज़्यादा ही हो चुका है और उन्हें नेगेटिव RH ब्लड चाहिए रहेगा, जो कि यहाँ पर उनके ब्लड बैंक में मौजूद नहीं है और दूसरे हॉस्पिटल्स में भी ये रेयरली मिल पाता है। तब यहाँ पर ये भी बताता है कि वो मेरा ब्लड टाइप है। जी कहते हैं कि एक छोटे से बच्चे को अपना ब्लड टाइप कैसे पता हो सकता है, मजाक करना बंद करो, ये सीरियस सिचुएशन है। बट यहाँ पर जो जानपा को रिपोर्ट्स बताती है कि एबी का ब्लड ग्रुप RH नेगेटिव है। ये रहे उसके ब्लड रिपोर्ट्स, जिसके बाद यहाँ पर उसे अंदर की ओर ले जाया जाता है। वही दूसरा बाद में यहाँ पर डॉक्टर्स बाहर आकर बताते कि ये कैसा मजाक है, क्या आप लोगों को ही नहीं पता कि ब्लड रिलेशन वाले एक दूसरे को ब्लड यहाँ पर डोनेट नहीं कर सकते, ये उनका बेटा है और आप उनसे ब्लड डोनेट करवा कर अपने बेटे की जान लेने चले थे। ये सुनते यहाँ पर सभी लोगों को शॉक मिलता है। ये भी बताते कि हाँ, जब डैडी यहाँ पर मुझे बचाने के लिए आए थे तब उन्होंने कन्फेस किया था कि मैं ही उनका बेबी हूँ, बट कोई मेरी बातों पर बिलीव करने के लिए रेडी बिल्कुल नहीं है। तब तक यहाँ पर इमरजेंसी ब्लड उन्हें मिल जाते जिससे वो लोग यहाँ पर उसका इलाज करते तो है, बट यहाँ पर कोई सही से बता नहीं पा रहा था कि आखिर मिस्टर गुजा होश में कब आएंगे।
एंड बहुत डॉक्टर्स का कहना ये था कि शायद से वो वेजिटेटिव स्टेट में फिलहाल के लिए रह सकते हैं। वही दूसरे बाद में यहाँ पर धीरे धीरे ग्रैंडपा से सारे डॉट्स कनेक्ट होना शुरू हो जाते हैं। एंड तब असिस्टेंट वहाँ पर आता है, जहाँ पर वो ग्रैंडपा को बताता है कि यहाँ पर आने से पहले मिस्टर गुजो ने अपने सभी प्रॉपर्टीज के पेपर साइन किए थे। एंड ये सुनते ही यहाँ पर जी तो बहुत खुश हो जाता है कि अब सब कुछ उसके हाथ में आ चुका है। लेकिन ये पेपर सी के नाम पर नहीं बल्कि एबी के नाम पर साइन हुए थे, जिसे देखते ही यहाँ पर ग्रैंडपा को लगने लगता है कि शायद से एबी उनका ग्रैंडसन होगा। तभी यहाँ पर वो एबी को वो वॉच दिखाते हुए पूछते हैं कि क्या ये तुम्हारा वॉच है। एंड वो अपने फिंगरप्रिंट्स उस वॉच को ओपन करता है, जिससे ग्रैंडपा को कंफर्म हो जाता है कि वही उनका ग्रैंडसन है। लेकिन एबी उनके पास जाने से घबरा रहा था, बिकॉज वो नहीं चाहता था कि प्रीवियसली उसका और उसकी मम्मा के साथ जो कुछ भी हुआ वो वापस से हो पाए। और तब ग्रैंडपा ने भी तो यहाँ पर उन्हें प्रोटेक्ट नहीं किया था। ग्रैंडपा एबी से कहते हैं कि जो कुछ भी हुआ उसके लिए मुझे माफ़ कर दो, मैं मेक श्योर करूँगा कि मैं यहाँ पर तुम्हारा दिल ज़रूर जीत कर रहूँ। वही दूसरा यहाँ पर जी ग्रैंडपा को समझा रहा था कि आप बात समझिए, मिस्टर घोषा यहाँ पर बेहोशी की हालत में है और ये लोग जानबूझकर यहाँ पर सब कुछ कर रहे हैं, सब कुछ हड़पने के लिए। और ये औरत तो बहुत बड़ी लालची इंसान है। लेकिन यहाँ पर ग्रैंडपा को एबी की बातों पर पूरा भरोसा होता है, इसलिए यहाँ पर वो काज से कहकर जी को वहाँ से भिजवा देते हैं और सभी को कंपनी में ऑर्डर्स देने के लिए भी कह देते हैं कि उन्हें यहाँ पर उनकी कंपनी का न्यू हायर मिल चुका है। और वही दूसरी यहाँ पर होती है जियो, जो कि उनके साथ रहने का फैसला करती है। तब ग्रैंडमा यहाँ पर जियो को सुना रहे होते कि ध्यान रहे, इस दौरान यहाँ पर अगर गुजा को कुछ भी हुआ तो जिम्मेदार तुम रहोगी, तुम्हारी नज़र हमारी प्रॉपर्टीज पर नहीं होनी चाहिए। जू ग्रैंडपा को क्लियरली बोल देती है कि मैं गुजा का ध्यान इससे रख रही हूँ बिकॉज उन्हें ये हालत में मेरे बेटे की वजह से आना पड़ा। उन्होंने मेरे बेटे की जान बचाने की कोशिश की और ऐसे भी मेरा इस घर से या प्रॉपर्टी से कोई लेना देना है नहीं और मुझे फ़र्क पड़ता भी नहीं है। ग्रैंडपा कहते कि ठीक है, मेक श्योर करने की जो तुम बोल रही हो वो वैसा ही रहे। और यहाँ पर जी के पास कोई रास्ता बचता नहीं है, तो फिर यहाँ पर वो दैंग की वाइफ को कॉल कर लेती है। और उसे यहाँ पर कॉल करने के बाद बातों में बहलाने फुसलाने लग जाता है। वही दूसरा ग्रैंडपा यहाँ पर सेरेमनी ऑर्गेनाइज करते घर के अंदर ही, बिकॉज इस हालत में यहाँ पर गुजा का बाहर जाना खतरे से खाली नहीं होगा। और वो सभी के सामने यहाँ पर एवी को फ्यूचर हायर घोषित कर रहे थे कि तब तक वहाँ पर जी आ जाता है तोंग की वाइफ के साथ में, जहाँ पर वो आंटी बता रही होती कि मेरा हस्बैंड प्रूफ है कि बच्चा यहाँ पर मेरे हस्बैंड को बिलोंग करता है, ना कि इस इंसान को जो कि व्हील चेयर पर पड़ा हुआ है। और ये लड़की बहुत चालाक है, ये पैसे के लिए कुछ भी कर सकती है। जी कहने लग जाते कि देखा ग्रैंडपा, मैंने तो आपसे कहा ही था कि ये दोनों के दोनों माँ बेटे इस चीज़ में मिले हुए हैं एंड मिलकर यहाँ पर आपके बेटे को जान से मारकर इस पूरी कंपनी का इकलौते वारिस बनना चाहते हैं। एंड तब तक यहाँ पर डोंग भी आ जाता है। वही दूसरे यहाँ पर ग्रैंडपा जी को वार्निंग देते हैं। जी कहते हैं कि आपको मेरी बातों पर विश्वास नहीं है ना, आप ये डीएनए टेस्ट के रिपोर्ट्स देकर देखिए। वो जो पहला टेस्ट था उसमें ब्लड सैंपल्स यहाँ पर एक्सचेंज हो गए थे और ऐसे भी ये हकीकत में डोंग को बिलोंग करता है। डोंग खुद इन सभी बातों का सबूत है। 6 साल पहले डोंग और इस वुमन के बीच जो कुछ भी हुआ, यहाँ पर डोंग को सभी चीज़ें याद है। जिसके बाद वो लोग वहाँ पर आते हैं। यहाँ पर जियो को बस इतना चाहिए था कि वो बस अपने बेटे के साथ पीसफुली रहे, भले यहाँ पर उसके पास ये प्रॉपर्टीज पैसे हो या ना हो, उससे उससे कुछ फर्क पड़ता भी नहीं है। एंड जबरदस्ती डोंग यहाँ पर एबी को खींच कर ले जाने लग जाता है। एंड यहाँ पर जियो ग्रैंडपा से रिक्वेस्ट करती कि प्लीज आप सभी प्रॉपर्टी सभी असेट्स अपने पास रख लीजिए, लेकिन बस मुझे यहाँ पर मेरा एबी चाहिए। एंड यहाँ पर एबी भी ग्रैंडपा को बिलीव दिलाने की कोशिश करते कि प्लीज आप मुझ पर भरोसा कीजिए, ये वॉच भी तो आपने मुझे दी थी और आपने मुझसे प्रॉमिस किया कि आप यहाँ पर जरूर मेरा ध्यान रखेंगे। लेकिन ये ग्रैंडपा तो यहाँ पर कोई डिसीजन बना ही नहीं पा रहा था। जी कहने लग जाते कि ये वॉच कोई सबूत नहीं है, ऐसे भी इस वॉच को टूटे हुए कितना समय हो गया, मैं खुद इसे ओपन करूँगा तो ये अपने आप ओपन हो जाएगा, इसमें कौन सी यहाँ पर शॉकिंग वाली बात है। एंड तब यहाँ पर जियो को भी अरेस्ट जैसे कर लिया जाता है, वो लोग उसे पकड़ लेते एंड धीरे धीरे यहाँ पर मिस्टर गोजा की जो आंखें है वो फरकना शुरू होती है एंड वो धीरे धीरे आंखें खोलता है, धीरे धीरे उठने की कोशिश भी करता है, जो कि सभी के लिए बहुत ही हैरानी की बात थी। एंड तुरंत ही यहाँ पे वो जियो को अपने पास बुलाता है। ये कहते हैं कि फिक्र मत करो, कोई तुम्हें और एपी को नहीं कुछ कर सकता। तब यहाँ पर ग्रैंडपा से कहते हैं कि नहीं गुजाओ, तुमसे मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, रिपोर्ट्स की यहाँ पर अदला बदली हुई है। गुजाओ कहते हैं कि नहीं, मैंने खुद यहाँ पर
एबी के हेयर के सैंपल्स दिए। रिपोर्ट की अदला बदली नहीं हो सकती है, जिसके तहत यहाँ पर जी को वो लोग पकड़ लेते। एंड तब यहाँ पर गुजा सभी को उस होटल रूम के लॉबी का वीडियो दिखा रहा था। वो सीसीटीवी फुटेज जहाँ पर साफ साफ नजर आ रहा था कि गुजा और जियो एक साथ में थे, जिसके बाद में यहाँ पर वो मोटा मोटी मिलकर एक दूसरे के साथ ही फाइट कर रहे थे। एंड गुजा भी उन्हें पुलिस के हवाले करने लग जाता है और अब पारी यहाँ पर जी की आ जाती है। एंड यहाँ पर गुजा उस दिन के बारे में सभी को बताने लग जाते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर ये सी एबी की जान के पीछे पड़ा हुआ था। एंड अपने बेटे को बचाने के लिए गुजा जब आ गया तब उसने अपने हाथों से यहाँ पर गुजा को हर्ट किया। और बस इतना ही नहीं, बाद में यहाँ पर वो जियो को भी हर्ट करना चाहता था। सब कुछ पता चलने पर ग्रैंडपा को यहाँ पर रियलाइज़ होता है कि एक बार फिर से यहाँ पर उन्होंने गलत इंसानों के ऊपर भरोसा कर लिया, गलत एविडेंसेस के ऊपर उन्होंने ट्रस्ट कर लिया और अपनों का ही ट्रस्ट ब्रेक कर दिया। जी यहाँ पर माफ़ी मांगने लग जाता है कहते हुए कि मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। गुस्सा कहता है कि तुम ग्रैंडपा को अपनी बातों में ला सकते हो बिकॉज वो बहुत इमोशनल है और ना कि प्रैक्टिकल, लेकिन मैं जानता हूँ कि यहाँ पर मेरे अपने कौन है और कौन नहीं, इसलिए अब यहाँ पर तुम ना किसी का ब्रेन वॉश कर सकते हो और ना ही किसी को यहाँ पर मैनिपुलेट। तुम्हारी जगह तो यहाँ पर जेल में है और क्या पता तुम्हें यहाँ पर फांसी भी हो किसी का हाफ मर्डर करने के लिए। जहाँ पर गार्ड्स उसे लेकर पुलिस स्टेशन की ओर चले जाते हैं। वही दोस्तों यहाँ पर ग्रैंडपा कंटिन्यूसली माफ़ी मांगने लग जाते हैं एंड यहाँ पर जियो ने माफ़ी मांगने से मना करती है। एंड यहाँ पर होता है एबी, जैसे ग्रैंडपा से सचमुच डर लग रहा था। ग्रैंडपा से यहाँ पर सॉरी बोलते बट एबी इस बार सॉरी को एक्सेप्ट नहीं करता बिकॉज लास्ट टाइम भी उन्होंने सेम चीज़ की थी और इस टाइम भी यहाँ पर उनका रिएक्शन सेम था। तब ग्रैंडपा यहाँ पर प्रॉमिस करते हैं कि नेक्स्ट टाइम से मैं ना यहाँ पर किसी पर बिलीव करूँगा और ना तुम में से किसी को भी बुली होने दूंगा। एंड तब जाकर यहाँ पर एबी धीरे धीरे ग्रैंडपा पर ट्रस्ट करता है, लेकिन बच्चों को यहाँ पर ट्रस्ट बिल्ड करने में समय ज़रूर लग जाते हैं। इसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट आ जाता है सबसे फेवरेट डे, जहाँ पर एबी जो मन चाहे वो सब कुछ शॉप कर सकता है। एबी यहाँ पर एक रोबोट चाहता है तो उसके डैड यहाँ के सभी लेटेस्ट और पुराने मॉडल सारे के सारे छोटे से बड़े रोबोट खरीद लेते हैं। और वह दूसरी ओर जियो भी यहाँ पर शॉपिंग करती है। एबी अपनी ड्राइंग क्लास में जाता है जहाँ पर शीने से ड्राइंग सिखा रही थी एंड जियो भी इंटरेस्टेड हो जाती है इस फील्ड में। बट एबी को पता होता है कि मेरी मम्मा तो ये आंटी से भी ज़्यादा अच्छी ड्राइंग बनाती है। नेक्स्ट यहाँ पर शीन उसे आने के लिए हाँ बोल देती है, लेकिन जब जियो आती है तब वो उसे यहाँ पर पेंटिंग सिखाने के बदले उसे उस सारे पेंट वाले वॉल्स को क्लीन करने के लिए कह रही थी, ब्रश को क्लीन करने के लिए कह रही थी और पैलेट्स क्लीन करने के लिए कह रही थी। जियो को पता होता है कि साफ साफ ये सब कुछ पेंटिंग का काम नहीं है। एंड तब यहाँ पर वो उस चीज़ को लेकर उसे अपोज करती है एंड तब शीन यहाँ पर अपने रियल रंग दिखाना शुरू कर देती है, ये बोलते हुए कि भूल मत तुम दोनों की शादी सिर्फ इसलिए होने वाली है बिकॉज यहाँ पर तुम दोनों के पास एक बच्चा है। अगर वो नहीं होता तो कभी भी यहाँ पर गुजा तुम्हें दाना भी नहीं डालने आता जियो। और ऐसे बोलकर यहाँ पर वो उसकी इंसल्ट करती है। एंड जैसे ही वहाँ पर गुजा आता है वो ऐसा एक्ट करते कि ऐसे यहाँ पर सारी गलती जियो की हो, उसकी तो कोई गलती ही ना हो। लेकिन यहाँ पर एबी को पता होता है कि उसकी मम्मा कभी किसी को अनवांटेडली हर्ट नहीं कर सकती और ये आंटी झूठ बोल रही है। एंड गुजा भी यहाँ पर जियो और एबी की बातों पर बिलीव करता है, ना कि यहाँ पर शीन की। तब तक ग्रैंडपा भी आ जाते हैं तो फिर यहाँ पर वो ग्रैंडपा के सामने रोना धोना शुरू कर देती है। एंड उससे लग रहा था कि शायद से ग्रैंडपा तो मेरी साइड ज़रूर लेंगे, लेकिन इस चीज़ का कंप्लीट यहाँ पर अपोजिट होता है। ग्रैंडपा यहाँ पर शीन से कहने लग जाते कि देखो मैं जानता हूँ कि यहाँ पर हमारे फैमिली रिलेशंस बहुत स्ट्रॉन्ग है शीन, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम यहाँ पर एबी की मॉम पर ऐसे इल्ज़ाम लगाओगी। मैं एबी की मॉम को पर्सनली जानता हूँ, वो ऐसी बिल्कुल भी नहीं है एंड तुमसे ज़्यादा मैं उन पर ट्रस्ट करता हूँ। ऐसा बोलकर वो शीन को यहाँ पर रास्ता दिखाने लग जाते हैं बाहर का। एंड फिर बाद में वो यहाँ पर गुजा को समझा रहे होते हैं कि टाइम आ चुका है, यहाँ पर जियो बहुत ही अच्छी लड़की है एंड उसे हमें यहाँ पर वो दर्जा देना चाहिए जो कि वो डिज़र्व करती है। इसलिए टाइम आ चुका है जहाँ पर तुम दोनों एक फॉर्मल स्टेटस एक दूसरे के साथ ले ही लो, विच मीन्स यहाँ पर उनका मैरिज सर्टिफिकेट से होता है। एंड तब यहाँ पर गुजा बताते हैं कि वो भी जियो को पसंद करते हैं, लेकिन वो ये शादी सिर्फ इसलिए नहीं करना चाहते बिकॉज एबी है और वो जियो को पसंद करते। वो चाहते हैं कि जियो और गुजा के बीच की फीलिंग्स म्यूचुअल हो, यानी कि जियो के साइड से भी वो लव हो, तभी यहाँ पर ये मैरिज एक कंप्लीट मैरिज कहलाएगा। ग्रैंडपा यहाँ पर इन बातों को सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं। वही दूसरे यहाँ पर जियो जब नेक्स्ट डे पेंटिंग कर रही थी तब आकर यहाँ पर एमी देख रहा होता है। वो कहता है कि देखा मुझे तो पता ही था कि आपको किसी ट्रेनिंग या टीचर की तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। एंड तब यहाँ पर वो एक पेंटिंग देखता है जो कि जियो ने बनाई तो थी बट उसे छुपा कर रखी थी एंड वो होती है गुजा की। तो वो जाकर यहाँ पर अपने डैड के स्टडी टेबल पर रख देता है एंड उस समय वहाँ पर आ जाती है शीन
और वो जैसे उस पेंटिंग को देखते उसे गुस्सा आ जाता है कि ये लड़की यहाँ पर गुजा को मुझसे छीनना चाहती है, जब वो बिल्कुल नहीं कर सकती। गुजा और शीन से पूछता भी है कि वो उसके स्टडी रूम में क्या कर रही है, तो वो यहाँ पर बताती है कि वो सिर्फ माफ़ी मांगने के लिए आई है एंड वो उसके लिए एक चिकन बोन का सूप लेकर आई है। गुजा से कहते हैं कि तुम रखकर जा सकती हो एंड माफ़ी तुम्हें यहाँ पर जियो से मांगनी चाहिए। शीन कहते हैं कि हाँ मैं उससे माफ़ी मांग लूंगी, लेकिन तुम तो एटलीस्ट मुझे माफ़ कर इस सूप को एक्सेप्ट कर लो। और सूप पीने के बाद वही होता है जो हमने सोचा था एंड यहाँ पर वो अपने खुद के सेंसेस में नहीं होता। उस समय वहाँ पर शीनू से अप्रोच तो करती, लेकिन वो जैसे तैसे वहाँ से भागकर जियो के कमरे में चला जाता है और उसी समय उन दोनों के बीच में मेकआउट हो जाता है और यही मेकआउट पूरे वन नाइट में बदल जाता है। एंड एज यूजुअल यहाँ पे वो उठते ही वहाँ से जाने वाली थी, बट गुजा इस बार उसे रोक लेता है, ये पूछते हुए क्या इस बार भी तुम यहाँ से भागना चाहती हो, बिकॉज मैं तुम्हें जाने नहीं देना चाहता। मैं चाहता हूँ कि 6 साल पहले मैंने जो गलती की है वो मैं वापस न निभाऊँ और मैं इस बार तुम्हारा अच्छे से ध्यान रखूँ, साथ साथ यहाँ पर एबी का भी, क्योंकि तुम दोनों मेरी लाइफ के सबसे प्रीशियस फैमिली मेम्बर्स हो। एंड ऐसा बोलकर यहाँ पर वो वेडिंग ड्रिंक के साथ जियो को प्रपोज भी करता है। जियो को यहाँ पर फिर भी डाउट हो जाता, बिकॉज ये सभी बहुत ही हाई रिच स्टेटस वाले हैं और वो एक लो स्टेटस से बिलोंग करती है। गुजा कहता है कि तुम अपना टाइम ले लो, मैं तुम्हें कोई फोर्स नहीं करने वाला, तुम चाहे तो 2-3 साल भी ले सकती हो एंड तुम आराम से जवाब दे सकती हो। वही दोस्त यहाँ पर शीन को घर पे बुलाया जाता है, जहाँ पर वो अपने डैड को ले आती है डिफेंस करने के लिए एंड जू ने यहाँ पर अपना डिसीजन बना लिया था, जहाँ पर वो जैसे ही जाती है अंकल यहाँ पर जू पर चिल्लाने लग जाते कि तुम्हें नज़र नहीं आ रहा, आपस में दो बड़े बात करे और तुम बीच में आ रही हो। एंड तब मिस्टर गुजा यहाँ पर अंकल को चिल्लाते कि ये कैसी बात हुई, घर मेरा है, वाइफ मेरी है, वो जब चाहे जहाँ जा सकती है और बातें कर सकती है, आप मेरे घर में रहकर मेरी वहाँ पर ऐसे इल्ज़ाम लगा रहे। एंड तब अंकल का मुंह यहाँ पर बंद हो जाता है और जियो यहाँ पर बताती कि वो शादी करने के लिए रेडी है, जहाँ पर तो गुजा की खुशी का ठिकाना होता ही नहीं है। एंड वही दूसरे यहाँ पर अंकल को जियो को लेकर डाउट होता है, जहाँ पर वो कुछ डॉक्यूमेंट्स मंगाने के लिए कह देते हैं एंड एक ऐसी सीक्रेट चीज़ होती है जो कि यहाँ पर पीछे खड़े होकर जब शीन सुनती है तब उसके पैरों से जमीन खिसक जाती है। वह दूसरी ओर जेल में बैठे जी को न्यूज़ भी सुनाई दे रही थी रेडियो के थ्रू और उसे यहाँ पर वेडिंग डेट पता चलती है जियो की और गुजा की, जिसे सुनते वो भी कम्प्लीटली बौखला जाता है। एंड फाइनली यहाँ पर उनका वेडिंग डे होता है, जहाँ पर ग्रैंडपा जियो से अपनी पिछली सभी गलतियों के लिए उसे माफ़ी मांगते हैं और अपना खानदानी जेट का बिल से जियो को देते हैं और जियो उसे खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लेती है। यहाँ पर सब कुछ सेट था, लेकिन जैसे यहाँ पर जियो अपने ड्रेसिंग रूम के बाहर आने वाली थी, इसके पहले ही यहाँ पर कोई उसे किडनैप कर लेता है। वही दूसरा यहाँ पर गुजा को एक ऐसा खत मिलता है जो कि जियो की तरफ से लिखा हुआ था। जियो ने यहाँ पर एक्सप्रेस किया था कि मैं तुम्हें डिजर्व नहीं करती हूँ, मैं यहाँ पर लव किसी और से करती हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर अपनी बोझ एवी को तुम्हारे हवाले छोड़कर जा रही हूँ, तुम दोनों अपनी ज़िंदगी देख लेना और पीस वाले मुझे मेरी ज़िंदगी जीने देना। इन सभी चीज़ों पर यहाँ पर गुजा को बिलीव बिल्कुल नहीं हो रहा था कि जियो ऐसा भी कर सकती है। एंड तब तक यहाँ पर सभी लोग सिर्फ ब्राइड का वेट कर रहे थे, जहाँ पर शीन आ जाती है गुजा को समझाती कि देखो फिलहाल यहाँ पर तुम्हें फैसला ले लेना चाहिए, वरना सभी लोग तुम्हें क्या बोलेंगे, तुम्हारी रेपुटेशन का क्या होगा। लेकिन गुजा को पूरा भरोसा होता है कि यहाँ पर जियो ऐसा नहीं कर सकती है एंड यहाँ पर वो एबी को ढूंढने के लिए कह देता है। वही दूसरा हम यहाँ पर देखते हैं जी को, जो कि यहाँ पर शीन की मदद से बाहर निकला है और उसने यहाँ पर जियो को किडनैप कर रखा है एंड वो नहीं चाहता है कि जियो को यहाँ पर कोई भी हैप्पी एंडिंग मिल सके। तब तक वहाँ पर एबी आ जाता है जो बताता है कि मम्मा यहाँ पर कहीं नहीं मिल रही है एंड उसे पता होता है कि उसकी मम्मा के लिए ये दिन कितना ज़्यादा स्पेशल है, तो वो लोग उसे ढूंढने जाते हैं। यहाँ पर शीन को जो है पकड़ लिया जाता है। ग्रैंडपा शीन से कहते हैं कि अभी के अभी सच बता दो कि आखिर मेरी बेटी कहाँ पर है, मेरी डॉटर इन लॉ कहाँ पर है, और अगर तुमने नहीं बताया तो फिर तुम्हारे साथ साथ मैं तुम्हारी फैमिली को भी सांप की तरह निकल जाऊंगा, जहाँ पर तुम दोनों तो क्या तुम्हारे आने वाले फ्यूचर जनरेशन्स भी खाना तो क्या यहाँ पर ढंग के सांस भी नहीं ले पाएंगे। ऐसा बोलकर यहाँ पर वो उन्हें टॉर्चर करने लग जाते हैं। वही दूसरे यहाँ पर गुजा सभी लोगों को सीसीटीवी फुटेज चेक करने के लिए कह देता है और उसे हर एक रूम में सर्च करने के लिए बोल देता है। जो यहाँ पर फ्रीजर रूम में पूरी की पूरी फ्रीज हो जा रही थी और कोई भी यहाँ पर उसे ढूंढ नहीं पा रहा था कि तब तक उन्हें यहाँ पर एक अनजान वेटर मिल जाता है, जिसे यहाँ पर गुजा के सामने पेश किया जाता है और वो कोई और नहीं बल्कि जी ही था। एंड जी यहाँ पर एक्सप्रेस कर रहा होता है कि कभी भी यहाँ पर जियो एक हैप्पी एंडिंग नहीं ले पाएगी, बिकॉज यहाँ पर मेरी खुद की सैड एंडिंग होने वाली है। तब गुजा कह रहा होता है कि नहीं, वो एक डिजर्विंग लड़की है और तुम अनडिजर्विंग पर्सन हो, इतना सब कुछ मिलने पर भी लालच तुम्हारे कानों में आंखों में भरा पड़ा है।
इतना सब कुछ होने पर भी तुम्हें यहाँ पर खुशी मिल नहीं रही है, और तुम सबसे विशियस पर्सन हो जो कि दुनिया की खुशी का 1% भी डिजर्व नहीं करता है। और इस बार तो तुम्हें यहाँ पर कड़ी से कड़ी सजा मिलकर रहेगी। तुम भागोगे भी तो भी तुम्हारे आसपास सिर्फ समंदर रहेगा। ऐसा बोलकर यहाँ पर वो उसे मेन डोमिनेंस के हवाले, यानी कि मेन मिलिट्री कैंपस में डालने के लिए कह देता है, जिनके यहाँ पर स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं। वहाँ पर सर्वाइव कर पाना भी मुश्किल होता है, और वहाँ पर हेल जैसी ज़िंदगी बिताई जाती है। तब तक यहाँ पर उन्हें पता चलता है कि जियो जो है वो फ्रीजर में तड़प रही है, तो वो तुरंत ही चला जाता है वहाँ पर उसे बचाने के लिए। एंड तब उन्हें यहाँ पर पता चलता है कि ये सब कुछ जी ने किया है, और जी की मदद यहाँ पर शीन और उसके डैड ने मिलकर की है। तो फिर यहाँ पर गुजा तुरंत ही ऑर्डर्स दे देता है, उन दोनों को भी वही सज़ा मिलनी चाहिए जो कि यहाँ पर क्रिमिनल्स को मिलती है। एंड फिर बाद में वहाँ से जियो को लेकर जाया जाता है। वो यहाँ पर हॉस्पिटल में होता है और धीरे धीरे यहाँ पर अपनी आंखें खोलती है। एंड तब उसे यहाँ पर उस लेटर के बारे में पता चलता है, जहाँ पर वो गुस्सा को एक्सप्लेन करने वाली थी, बट गुस्सा खुद ब खुद कह देता है कि आई नो वो लेटर यहाँ पर तुमने लिखा ही नहीं है, बिकॉज मुझे पता है कि एक टाइम के लिए तुम मुझे भी छोड़ सकती हो, लेकिन तुम एवी को कभी नहीं छोड़ सकती। एवी तुम्हारा हार्ट बीट है, जिसे तुम कभी अकेले नहीं छोड़ना चाहोगी। एंड यहाँ पर जियो को विश्वास होता है कि अब तो यहाँ पर गुजा उसे इनसाइडली जानता है, और कितना अच्छे से जानता है। एंड फाइनली हम यहाँ पर उनकी वेडिंग सीन को देखते हैं, जहाँ पर सभी लोग मौजूद होते हैं। ग्रैंडपा भी यहाँ पर खुश थे, और ग्रैंडपा और एवी का भी रिलेशन बहुत अच्छा हो गया होता है। एंड फाइनली उनकी वेडिंग हो ही जाती है, जहाँ पर वो लोग अपने वेडिंग वाउस लेते हैं और एक दूसरे को वेडिंग रिंग पहनाते हुए किस करते हैं। एंड इसी के साथ ये ड्रामा यहीं पर हैप्पीली खत्म हो जाता है।